हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जलेबीज़ के फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस किया है। आज हम जलेबी जो लेसन है हमारा उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे उस लड़के ने अभी तक अपना मन बना लिया था बिल्कुल कि मैं जलेबी खाऊंगा, तो वो जलेबी वाले की शॉप पे गया हुआ है। वहाँ से उसने जलेबी को बिल्कुल फुल करवा लिया है पाइल बना के। तो आगे देखते हैं। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टोंगा Chacha Jan was returning from the court. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have pop out of my ears and nostrils. तो वो कहता है कि जैसे ही उन्होंने, जैसे हीप है जो उनके हाथ में वो दिया हुआ ना बना के, उनको अपने ऐसे लगा लेता, तो जैसे थोड़ी सी दूरी पे ना उसको एक तोंगे की आवाज़ आती है। जहाँ जो उसके चचा जान उस टोंगे को लेके जाते हैं कोर्ट में, तो उसने क्या किया, अपनी जलेबीज़ को ऐसे अपनी छाती से लगाया और गली के अंदर भाग गया और बिल्कुल एक सेफ से कॉर्नर में जाके बिल्कुल जी भर के वहाँ पे जलेबी खाता है। और उसने ना इतनी जलेबी खा ली कि अगर कोई उसके पेट को दबा दे तो उसके कानों में और नाक में से जलेबी ही निकलेंगी। इतनी जलेबी उन्होंने खा ली थी। Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some funs. I started handing out jalebis to the children around. तो फिर जैसे जो पड़ोस के बिल्कुल बच्चे हैं उसके चारों ओर खड़े हो गए गली के, तो उस टाइम तक ना उसका बिल्कुल पेट फुल हो चुका था। तो उन्होंने ना जो बच्चे उसकी साइड में खड़े हुए थे उनको जलेबी देना स्टार्ट कर दिया। Delighted, they run off, jumping and screaming into the gully. Soon, a whole lot of the other children appeared, probably having heard the good news from the others. I dashed to the halwai and bought one more rupees worth of jalebi, came back and stood upon the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahab used to distribute rice to the poor and needy on the Independence Day. तो फिर ना थोड़ी ही देर में बच्चे उसके चारों ओर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ना पता लग जाता है कि कोई ना जलेबी बांट रहा है। तो फिर वो जाता है, 1 पैसे की और जलेबी ले आता है और उनको ना डिस्ट्रीब्यूट करता है चबूतरे पे खड़े होके वहीं पे। और ऐसा लग रहा है जैसे गवर्नर साहब गरीबों में चावल और ये सब चीज़ें बांटते हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो भी ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। जैसे जो गवर्नर है वो देते हैं ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को, ऐसे वो लग रहा था आज। बाई नाउ देर वॉज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, द beggars to launches an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. वो कहते हैं कि जैसे बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई बच्चों की उसके चारों ओर, और जो बेगर्स थे वो भी आ गए। अगर कोई इलेक्शन होता तो आज वो पक्का ऐसे बांट के जीत लेता। बिकॉज वन लिटल signal from my jalebi wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. Then I washed my hand and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face if I had not even seen it of jalebis all my लाइफ। तो फिर वो क्या करता है, वो 1 रुपया जो उसके पास बचा हुआ था उसकी भी भाग के हलवाई के पास जाता है, जलेबी लेता है और फिर से सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसको आज काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। फिर वो पब्लिक टैप पे हाथ धोता है और मुंह धोता है और वहाँ से निकल लेता है अपने घर के लिए। जलेबीज आई हेल्ड गोबल्ड अप इजीली इनफ बट डाइजेस्टिंग दैम बिकम अनदर मैटर। वो कहता है कि जितनी मैंने जलेबी गोबल निगल ली है ना, खा ली है, वो तो ठीक था, लेकिन अब उनको डाइजेस्ट करना वो एक अलग काम है। विद एवरी ब्रीथ कम ए बर्प एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और टू, द फियर वाज किलिंग मी। कहता है कि जितनी मैं सांस ले रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई जलेबी बाहर निकलेगी और ये डर मुझे मारे जा रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। इफ़ आई हैड नॉट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई डिड नॉट वांट एनी फूड। तो फिर रात की तरह हर दिन जैसे मैं डिनर करता हूँ रात को, यूजुअली मैंने उस दिन भी किया, अगर मैं नहीं करता तो फिर मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता कि मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, ये सब करके। And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned. And if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a माउंड ऑफ जलेबीज, आई वुड सिंपली डाई। तो अगर मैं ये बोलता कि मैं बीमार हूँ, बीमार होने का बहाना बनाता, तो फिर डॉक्टर बुलाया जाता, डॉक्टर फिर बता देता कि मुन्ना ने तो काफ़ी जलेबी खाई है, और फिर वो पकड़ा जाता। तो इसलिए उसने अपना डिनर फिनिश कर लिया।
The result was that all night I lay coiled up like a jalebi suffering a stomach ache. तो उस रात क्या हुआ, वो पूरे की पूरी रात जलेबी की तरह ही कोयल होकर लौटा रहा और उसके ना रात को पेट में दर्द भी हो रहा था. Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself. और भगवान का शुक्रिया अदा है कि मैंने वो 4 के 4 पैसे की जलेबी खुद नहीं खाई. Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouth. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebies would come out. वो कहता है कि और मुझे ये भी पक्का पता है कि मैं एक पहला ही बच्चा हूँगा जिसने ऐसे जलेबी, इतनी अच्छी अच्छी जलेबी बांटी हैं. चिल्ड्रंस डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन. बच्चों का पेट नहीं होता, बच्चों की तो जो है पाचन की मशीन होती है. माई मशीन टू केप्ट वर्किंग ऑल राइट थ्रू द नाइट. इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश माई फेस एंड लाइक ए virtuous student with chalk and a slate in hand I headed for school. I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees with that amount the jalebis would be completely digested. तो उसने भी सुबह अगले दिन ऐसे ही उठा, फेस मुंह माँ धोया अपना और चौक और स्लेट उठाई और स्कूल के लिए चल पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि उनको ना पिछले महीने की फ़ीस मिलने वाली है, स्कॉलरशिप फ़ीस, और उससे वो अपनी फ़ीस भर देगा. फिर जो जलेबी है ना पूरी तरह से उनके पेट में पच जाएंगी. बट व्हेन आई गॉट to the school, I found out that the scholarship was going to be paid for the following month. माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन. लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुँचे उनको पता लगा कि अब स्कॉलरशिप तो नेक्स्ट मंथ मिलेगी, तो उनका सिर घूमने लगा. आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुडंट गेट ऑन टू माई फीट अगेन एवन आई इफ़ आई ट्राइड. तो वो करता है, वो ये लगने लगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सिर के बल खड़ा हुआ हूँ और मैं कभी भी ना अपने पैरों के बल नहीं खड़ा हो पाऊँगा अगर मैं ट्राई भी करूँगा तो. Master Ghulam Muhammad announced that the fish would be taken during the recess. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arms and left the school and simply followed my nose, walking on and on. If no mountain or oceans blocking my path, I would have been going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah Mia, just this one save me, order a farishta to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my fees, not to eat jalebis. तो फिर जो मास्टर गुलाम मोहम्मद है उन्होंने अनाउंस किया कि रिसेस के पीरियड के बाद फिर वो जो फीस है वो जमा होगी. और जैसे ही रिसेस की बेल बजती है उन्होंने अपना बैग को ऐसे टक किया, बंद किया, अपने हाथ पे टांगा और स्कूल से चल पड़े. और वो बिल्कुल नाक की सीध में चलने लगे. और क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई माउंटेन था, ओशियन था रास्ते में जो उनके रास्ते को ब्लॉक करता, और वो ऐसे ही चलते जा रहे थे कि जैसे कि धरती ख़त्म हो जाए, आसमान स्टार्ट हो जाए और वहाँ पे वो जाए और वहाँ पे अल्लाह मियाँ से मिले और उनको बोले कि मेरे को बचा लो, कोई फरिश्ता भेज दो जो मेरे को 4 रुपये मेरी पॉकेट में डाल दे और उन पैसों से मैं केवल अपने स्कूल की फ़ीस ही पे करूँगा, कोई जलेबी नहीं खाऊँगा. I couldn't reach the point where the earth ended but definitely reach the point where the कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगन. लेकिन मैं किसी ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंचा जहां पे पृथ्वी ख़त्म हो गई थी, लेकिन हाँ मैं वहाँ कम्बेलपुर का जो रेलवे स्टेशन जहाँ से स्टार्ट होता है मैं वहाँ ज़रूर पहुँच गया था. The elders had warned me never to cross the railway track. Fine, the elders had also warned me that one must never eat sweets with one piece money. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. और हाँ मेरे को ना हमारे घर के बड़ों ने मेरे को बता रखा था कि कभी भी रेलवे ट्रैक हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए. और मेरे को ये भी बता रखा था कि कभी भी हमें अपनी फ़ीस के पैसों से कोई मिठाई नहीं खानी चाहिए. लेकिन कल मेरे दिमाग में ये सारी बातें क्यों नहीं आई और कल मैंने ये सब क्या कर दिया. तो वो अपने मन में ये सब चीज़ें सोच रहा था. There was a shade giving tree beside the railway track. I sat under it and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in the world. When the coin had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with scholarship money. I thought that 2 and 2 added up to 4 but could never be 5. तो फिर वो बिल्कुल जहाँ रेलवे ट्रैक के पास ना एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पे अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचने लगा कि इस धरती पे ना मेरे से दुर्भाग्य बच्चा और कोई भी नहीं है. और जब ना स्टार्टिंग में कॉइन्स ने मेरी जेब में ऐसे खड़खड़ाना स्टार्ट किया तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था.
जलेबी भी खा ली थी और ये सोचा था कि मैं ना स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ीस भर दूंगा। और मैंने ना सिर्फ दो और दो चार ही सुना था, लेकिन आज तो मेरे दो और दो पाँच हो गए। हाउ वॉज आई टू नो दैट सम टाइम इट एडेड अप टू 5 एज वेल। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी विजिटिंग प्रोग्राम to the next month as well. Now, for the crime of eating a few jalebis for the first time in my life, I was absent from school and crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station, sitting there under in the tree. At first, I felt like crying. तो वो कहता है कि अगर मेरे को ये पता होता कि मेरी स्कॉलरशिप भी नेक्स्ट मंथ में पोस्टपोन होने वाली है, तो मैं अपनी जलेबी भी नेक्स्ट मंथ में ही खाता ना, तो मैं इतना बड़ा क्राइम करता जलेबी खाने का। मैंने ये क्राइम अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है और मैं आज स्कूल से भी एबसेंट हूँ, यहाँ पे पेड़ पे के नीचे बैठा हुआ हूँ और वो बिल्कुल उसका रोने का मन कर रहा है। Then I felt like laughing when it struck me that tears I was shedding were not tears but drop of जलेबी सिरप। फिर वो कहता है कि फिर मेरी एक हंसी आई, अगर मेरे आंसू भी आ जाएंगे तो वो आंसू नहीं, वो जलेबी की बूंदें होंगी। From the jalebis my thought went to the feast and from feast to Master Ghulam Muhammad Kains and from his cane I thought to God। I closed my eyes and began to pray। तो फिर वही जलेबी की बात आते ही मेरे को फीस पे मेरा ध्यान गया, फीस पे जाते ही मास्टर गुलाम से गया और फिर उनकी केन से गया और फिर सीधा मेरा भगवान पे ध्यान गया और मैं अपनी आंख बंद करके प्रेयर करने लगा। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, आई even know the last 10 surat of the Quran by heart. If you wish, I can recite the entire ayat al kursi for you. Just know the need of your devoted servant is only the fee money that I ate the jalebis with. So all right, I admit I made a mistake. I didn't eat them all by myself, so I fed them to a whole lot of children too. But yes, it was a mistake. If I had done, the scholarship money would be given next month. I would neither have eaten them or not fed them to the others. Now you do one thing, just put 4 rupees in my bag. If there is a paisa more than 4 rupees, I will be very displeased with you. I promise if I ever eat sweets with my fees money again, then let a thief punishment be my punishment. So Allah Mia, just this voice help me out. There is no shortage of anything in your treasury. Even your chaprasi take a whole lots of money home every month. And Allah ji, after all, आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़। तो वो अल्लाह मियाँ से अपने मन में ही बोल रहे हैं कि मैं तो एक अच्छा बच्चा हूँ, मेरे को पूरी कुरान भी याद है, मेरे को जो कुरान के जो 10 सूरत होते हैं वो भी याद हैं। अगर तुम ऐसे सुनना चाहते हो, भगवान से अल्लाह मियाँ से बोल रहा है, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं पूरी की पूरी आपको आयात अल कुर्सी सुना भी सकता हूँ अभी अभी। और वो कहता है कि और जो मैं प्रार्थी हूँ, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मेरे को ना फ़ीस के पैसे दे दो, क्योंकि मैंने ना फ़ीस के पैसों से कल जलेबी खा ली है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने खुद भी नहीं खाई है, मैंने और बच्चों को भी खिलाई है, लेकिन हाँ ये मेरी गलती तो है ही। और मुझे ये भी लगता था कि स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे, लेकिन स्कॉलरशिप तो अगले महीने आएगी। अगर स्कॉलरशिप के पैसों का मुझे पता होता तो मैं खुद खाता, ना ही किसी और को खिलाता। लेकिन अब आप ना सिर्फ यही कर दो कि मेरे को ना 4 रुपये दे दो। मेरे को एक भी पैसा अगर 4 रुपये से ज़्यादा होगा तो मैं डिसप्लीज़ हो जाऊँगा आपसे, और मैं कभी भी अगर आगे से फ़ीस के पैसों में से कुछ भी खाऊं, मिठाई वगैरह, तो जो चोर को सज़ा दी जाती है वही आप मुझे सज़ा देना। अल्लाह मियाँ, आपके खजाने में से क्या ही घट जाएगा, 4 ही तो पैसे मैं मांग रहा हूँ। हमारे स्कूल का चपरासी भी इतने इतने पैसे लेके घर जाता है, और मैं तो एक ऑफिसर का भतीजा हूँ, तो आप क्या मुझे 4 रुपये भी नहीं दोगे? तो ये सब वो अल्लाह मियाँ से बातें कर रहा है बैठे बैठे पेड़ के नीचे। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर नमाज रिसाइट एंड सूरत आयात अल Kursi Kalma A Tayyab. In fact, everything that I remember, then I blew over my bag saying Choo. Then after saying Bismillah, I realized that। तो फिर वो ऐसे प्रेयर करता है अल्लाह मियाँ से, और वो सारी चीज़ जो उसको याद थी वो बोलता है और छू करके अपने बैग में हाथ डालता है, और ऐसा बोल के उसको रियलाइज़ होता है। क्या रियलाइज़ होता है? वर्ड दे सैड वॉज ओनली टू ट्रू, नो वन कैन इरेज वट फेट हैज़ डिक्रीड। तो वो कहता है कि मेरे को एक चीज़ आज पता लगी कि भाग्य में जो लिखा है उसे मिटाने वाला कोई भी नहीं है। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वॉज नॉट एवन 4 पैसे इन माई बैग। 4 रुपये तो क्या, 4 पैसे भी मेरे बैग में नहीं थे, उसमें केवल एक टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल, शॉर्पनर और आईडी कार्ड है जो मामू ने पिछले ही उसको आईडी दी थी, वही आईडी कार्ड उसके बैग में पड़ा हुआ था, कोई पैसे नहीं थे। I felt like crying as loudly as I could, but then I remembered that school must have ended and the children must be on their way home. Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring so that when the children came out, I too
वॉक होम विद दैम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट इन स्कूल। फिर उसको ना रोने ही वाला था, उसको याद आया कि छुट्टी होने वाली है, बच्चे अपने घर के रास्ते को होंगे, तो थका हारा वो भी वहाँ से उठा और बाजार से अपने घर के रास्ते की तरफ जाने लगा, जैसे स्कूल की रिंग की बेल का वेट कर रहा था, और वो ऐसे कर रहा था जैसे वो भी सीधा स्कूल से ही घर जा रहा हो। आई डिडंट एवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे ए रुपीज़ वर्थ, डोंट वांट जलेबीज टू। तो जलेबी वाला बोलता है, क्यों भाई आज जलेबी नहीं खरीदोगे क्या, दे दूँ जलेबी। I feel like saying I want into your jalebis today, but I sure I like to roast your liver and eat that instead. But I was not feeling too well that day. I'm simply moved away. लेकिन वो कहता है कि मेरा मन था मैं जलेबी वाले को ये बोलूँ कि मैं तुम्हारा लीवर को ना पका के खा जाऊँ, जलेबी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन वो वहाँ से ऐसे सीधा निकल जाता है। The next day I did the same thing. I got dressed and left home, went up to the school gate and then turned off the railway station. Under the same tree I sat and began to say the same prayer I repeatedly, please Allah Mia at least give it to me today. Today is the second day. तो फिर वही है सेम, सुबह स्कूल के लिए तैयार होता है लेकिन जाता कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन। वही सेम पेड़ के नीचे बैठ जाता है, प्रेयर करता है और अल्लाह मियाँ को बोलता है कि आप मेरे को आज पैसे दे दो, आज तो दूसरा दिन है। Then I said, all right, come, let's play a game. I will go from here to the signal. You secretly place 4 rupees under this big rock. I will touch the signal and come back. What fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees underneath. So you are ready? I am going toward the signal. 1 2 3। तो वो कहता है कि भगवान से ठीक, आज हम ना गेम करेंगे, मैं ना सिग्नल के हाथ लगा के आता हूँ, तब तक आप इस रोक के नीचे पैसे रख देना। तो मैं जैसे तो वो कहता है कि आप रेडी हो, तो वो 1 2 3 करके सिग्नल को हाथ लगाने के लिए जाता है। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग बट आई कुडंट फाइंड द करेज टू पिक अप द रोक। तो वो सिग्नल को हाथ लगा के वापस आता है, लेकिन उसके अंदर ना एक इतना साहस नहीं होता कि वो उसको उठा ले। वट इफ़ द कॉइन वर नॉट देयर, बट देन आई थॉट वट इफ़ दे वर। तो क्योंकि वो मन में सोच रहा है कि क्या पता सिक्के यहाँ होंगे या नहीं होंगे, तो वो कहता है कि शायद हों भी सिक्के। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह देन आई लिफ्टेड अप द रोक। द बिग hairy wand got up, curling and twisting, wriggling toward me. I scream and ran away and once again touched the signal. तो फिर जैसे ही वो बिस्मिल्लाह बोल के उसको रोक को उठाता है, तो उसके नीचे ना एक कीड़ा निकल के आता है ऐसे बालों वाला, जो उसकी तरफ देख रहा है, तो वो एकदम से वो डर के ना चिल्ला के वहाँ से भाग जाता है सिग्नल को टच करने के लिए। Then, crawling on my hand and knees, I reached the tree. I tried my best not to let my eyes stray toward the rock. और फिर वो पेड़ के नीचे बैठ के वो रोक की तरफ ही ऐसे देखता रहता है। But as I pick up my bag, was about to leave, I had to look once again at the rock. Do you know what I saw there? I saw Mr. Worm coiled on it, comfortably staring at me. तो जैसे ही वो अपने बैग को उठाता है जाने के लिए, तो वो क्या देखता है कि जो वो कीड़ा था ना वहाँ पे, वो उसको एकदम से ऐसे देख रहा है, लड़के को। I woke away thinking tomorrow I will do wuzu, wear clean clothes and come here from morning to noon. I will keep reading the namaz. If even after that Allah doesn't give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargain to make deal with him. तो वो कहता है कि मैं फिर कल ऐसे ही आऊँगा 6 कपड़े पहन के, पूरी नमाज पढ़ूंगा और अल्लाह मियाँ से मांगूंगा फिर से 4 रुपये। अगर 4 रुपये उन्होंने मेरे को नहीं दी तो फिर मैं उनके साथ बार्गेनिंग भी करूँगा, लड़ाई भी करूँगा, ऐसे कहा सुनी भी करूँगा कि मेरे को क्यों नहीं देते। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डजंट गिव मी एनी 4 रुपीज़ देन हु विल। अगर मेरा भगवान ही मेरे को पैसे नहीं देगा तो फिर कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, आई वॉज गॉट द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच होम। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपन आफ्टर दैट। तो फिर आज तो मेरे घर पे भी रिपोर्ट जा चुकी थी कि ये स्कूल नहीं आता है, ये सब। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये तो यूजलेस बातें हैं करने के लिए। वेल वट एवर हैपन हैपन, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई कीप वॉन्डरिंग इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली काज एनीवन। तो आज मैं 7वीं 8वीं में हो चुका हूँ, चलो वो तो जो हुआ सो हुआ, उसको तो भूल जाओ। लेकिन आज मैं 7वीं 8वीं क्लास में, मैं आज भी यही सोचता हूँ कि अगर अल्लाह मियाँ मेरे को 4 रुपये भेज देते तो किसका क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता किसी का। It was only later that I come to conclusion that if Allah Mia were to provide all for their asking, that man would even today be living in the nest like vultures and crows and would not have learnt art of making jalebis. लेकिन आज वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि अगर आदमी जो भी जो कुछ मांगेगा भगवान उसको वही दे देना, तो आज भी जो आदमी है वो भी पक्षियों की तरह घोंसलों में ही रहेंगे, वो जलेबी बनाना नहीं सीखेंगे। तो
इनके जो राइटर हैं वो हैं अहमद नदीम कासमी। हमारा जो लेसन है जलेबी, उनके राइटर हैं अहमद नदीम कासमी। और ये काफ़ी अच्छा लेसन था, इंटरेस्टिंग लेसन था। आई होप आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपके लिए बाय बाय।